एंडिंग समझने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पहले जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो है रानी, जो कि इस मूवी की मेन हीरोइन है। फिर है ऋषभ, जो कि रानी का पति है। फिर आता है अभिमन्यु, जो कि रानी का आशिक एंड पति है। फिर आता है मृत्युंजय, जो कि नील के सगे चाचा एंड ऋषभ के मुंह बोले चाचा हैं, जिनको कि प्यार से मोंटू चाचा भी बुलाते हैं। फिर आती है दिनेश पंडित की किताबें एंड दिनेश पंडित की किताबें इस मूवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब एंडिंग को समझने से पहले थोड़ी बहुत स्टोरी समझना बहुत जरूरी है। तो ये मूवी की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे पहली मूवी की स्टोरी खत्म हुई थी। रानी और ऋषभ अब आगरा शिफ्ट हो चुके हैं एंड एक अनजान की जिंदगी जी रहे हैं। रानी जहाँ पे ब्यूटी पार्लर में काम करती है, ऋषभ बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ पे रानी का एक आशिक बन चुका है अभिमन्यु, जो कि एक कंपाउंडर है और रानी को दिल ही दिल में पसंद करता है। रानी और ऋषभ एक दूसरे से चुपके चुपके मिलते रहते हैं, लेकिन एक दिन पुलिस को इनके बारे में पता चल जाता है एंड वो आगरा आ जाते हैं। जिस चीज को देख के ऋषभ रानी के लिए बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाता है एंड रानी को ये बताता है कि वो पुलिस के सामने जाके सरेंडर कर देगा ताकि रानी यहाँ से निकल सके। लेकिन रानी बोलती है कि उसके पास एक अलग प्लान है। वो दोनों अभिमन्यु को इस चीज में फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि पुलिस का ध्यान पूरी तरीके से ऋषभ से हट जाए। तो यहाँ पे रानी अभिमन्यु से शादी कर लेती है, लेकिन उसके साथ कभी इंटीमेट होती नहीं है एंड हमेशा ही उसको चूतिया बना के रखती है। लेकिन एक दिन नशे की हालत में अभिमन्यु को रानी सारा सच बता देती है कि कैसे अभी तक वो और ऋषभ अभिमन्यु का चूतिया काट रहे होते हैं। जिस चीज को जान के अभिमन्यु को बुरा लगता है, लेकिन क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है अभिमन्यु एक काफी साफ दिल का कैरेक्टर है, तो वो ऋषभ और रानी की मदद करने के लिए मान जाता है। लेकिन लिटिल डस वी नो, अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा हरामी कैरेक्टर है। यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि अभिमन्यु इतना हरामी है कि उसने बचपन में ही अपने चाचा के पूरे परिवार को सांप से कटवा के मरवा दिया है। अभिमन्यु को धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड जो उसे धोखा देता है वो उससे किसी भी हाल में बदला लेके रहता है। एंड यहाँ पे वो रानी से तो बदला लेके रहेगा ही, क्योंकि उसको प्यार में धोखा मिला है। सो हम लोग ये देखते हैं कि कैसे अभिमन्यु रानी को उसी तालाब में लाया है जहाँ पे मगरमच्छ है, लेकिन वो उसको यहाँ मारता नहीं है। लेकिन रानी को पता चल चुका है कि अभिमन्यु अब उसको मारने वाला है, तो वो पुलिस कंप्लेन करने जाती है कि उसका पति इसको मार डालेगा। एंड पुलिस रानी के दोनों पति यानी कि ऋषभ और अभिमन्यु को ढूंढने की तलाश में लग जाती है, जहाँ पे पुलिस को अभिमन्यु की लाश मिलती है एकदम जली हुई। एंड पुलिस यहाँ पे रानी को जेल ले जाती है, बहुत ही ज्यादा पीटती है, इतना पीटती है कि ऋषभ को ना चाहते हुए भी पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन एक शर्त पे कि वो रात को ब्रिज पे मिलेगा एंड रानी को उसके सामने खुद चल के आना होगा। पुलिस उसकी शर्त मान लेती है, लेकिन क्योंकि पुलिस भी हरामी है तो वो एक चक्रव्यूह बनाते हैं, यानी कि एक प्लान बनाते हैं ऋषभ को पकड़ने के लिए। यहाँ पे रानी और ऋषभ एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट आता है कि अभिमन्यु अभी भी जिंदा है एंड ऋषभ और अभिमन्यु के फाइट होने लगती है। वहीं पे रानी, ऋषभ, अभिमन्यु तीनों उस नदी में गिर जाते हैं जहाँ पे मगरमच्छ थे एंड ऐसा लगता है कि तीनों मर चुके हैं। यहाँ पे मृत्युंजय को थोड़ा डाउट तो होता है एंड वो रिसर्च करने लगता है। तो यहाँ पे मृत्युंजय को उनके प्लान के बारे में पता चलता है। प्लान कुछ यूं था कि ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए थे एंड इन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो लोग मगरमच्छों को थोड़ा थोड़ा मांस का लालच देके उस स्पॉट से दूर भगा देंगे जहाँ पे वो लोग कूदने वाले हैं। ऐसे करके वो लोग अपनी जान बचाएंगे और भाग जाएंगे। कहानी हम लोग को 6 महीने बाद देखने को मिलती है, जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ रानी और अभिमन्यु देखने को मिलता है। ऋषभ की भागने के दौरान मगरमच्छों के हाथों मौत हो चुकी थी। उसके बाद मृत्युंजय को दिनेश पंडित की लिमिटेड एडिशन किताब मिलती है, जिसके कि सिर्फ 3 कॉपीज थे एंड उसी किताब से इन तीनों ने ये भागने का प्लान बनाया था। रानी ने पुलिस वालों और अभिमन्यु को भी एक क्लिफ में बुलाया होता है। वहाँ पे रानी ये रिवील करती है कि उसको पता है कि अभिमन्यु ही था जिसने की उस रात ऋषभ की जान ली थी एंड रानी ये डिसाइड करती है कि ना वो ऋषभ की हो पाई तो अब वो अभिमन्यु की भी होगी नहीं। फिर रानी उसी क्लिप से अपनी जान दे देती है। एयरपोर्ट में ये पता चलता है कि रानी की अभी तक लाश मिली नहीं है। अभिमन्यु पागलों की तरह हंसने लगता है क्योंकि रानी का उसको प्लान पता चल गया था एंड हम लोगों को भी पता चलता है कि ऋषभ जो है इतने टाइम से जिंदा था। उस रात ऋषभ मगरमच्छ के हमले से बच चुका था एंड रानी और ऋषभ ने ऐसा प्लान बनाया था कि वो दोनों अभिमन्यु को फंसा देंगे और रानी अपने मरने का नाटक करेगी, क्योंकि ऋषभ ऑलरेडी पुलिस की नजरों में मरा हुआ है तो उसका सीन तो कट हो चुका है। अब सिर्फ रानी को ऐसा नाटक करना है कि वो मर चुकी है एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऋषभ और रानी जिंदा है दोनों एंड खुशी खुशी अब अपनी एक न्यू लाइफ की शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों को एरोप्लेन में एक कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती है मृत्युंजय और अभिमन्यु के बीच में, जहाँ पे हम लोग को ये रिवील किया जाता है कि दिनेश पंडित और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु का सगा बाप है। यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि अभिमन्यु दिनेश पंडित का बेटा है कैसे। तो भाई जैसे कि बायोलॉजिकली हर कोई बनता है तो वैसे ही है, लेकिन अगर तुम लोग दूसरा आंसर खोजोगे मेरे से तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हो सकता है दिनेश पंडित अभी भी जिंदा हो एंड हम लोगों को अगर इसका कोई थर्ड पार्ट आया तो उसमें दिनेश पंडित देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम सभी को पता ही है इस पूरे मूवी में पहले पार्ट में भी और इस पार्ट में
में भी दिनेश पंडित की किताबें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। जितने भी सारे प्लान्स बनते हैं उसी की किताब से इंस्पायर्ड होकर बनते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम लोग को अगर इसका सेकंड पार्ट आया तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि दिनेश पंडित अभी भी जिंदा है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो अभिमन्यु है वो खुद दिनेश पंडित के नाम से बुक्स को अभी भी पब्लिश करवा रहा हो। क्योंकि मूवी के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में पता चलता है कि दिनेश पंडित तो सालों पहले ही मर चुका है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसकी बुक अभी भी पब्लिश होती है। तो यहाँ पे ये एंगल आ सकता है कि अभिमन्यु ही है जो कि दिनेश पंडित के नाम से अभी भी बुक्स को पब्लिश करवा रहा है। वीडियो कैसी लगी तुम लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, फॉर्मेलिटीज सभी को पता ही होती है। मैं मिलूंगा तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।